नमस्कार साथियों। कौन होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? ये सवाल अब भी बना हुआ है, ये चर्चा अब भी जारी है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन होंगे इस बात का निर्णय तो बीजेपी के संगठन को करना है, लेकिन बीजेपी इसके माध्यम से पूरे देश में संदेश देने की कोशिश करेगी। 27 साल बाद बीजेपी का दिल्ली में वापसी हुई है, ये वनवास खत्म हुआ है, तो लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, वो बड़ी हैं। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इससे जनता की आशाएं कुछ और बढ़ गई हैं। अब इस दशा में बीजेपी एक ऐसे योग्य और सक्षम व्यक्ति को उतारने की कोशिश करेगी जो दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। साथ ही बीजेपी संगठन के हित को भी साधने की कोशिश करेगी, जिससे पूरे देश में एक ऐसा संदेश दिया जा सके, एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसके माध्यम से पूरे देश में संदेश जा सके और बीजेपी संगठन का भविष्य के लिए हित भी साधा जा सके। देखिए, एक तो बड़ी महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में जो हुई वो यह है कि बीजेपी ने बिना किसी चेहरे पर दाव पहले लगाए ये चुनाव को जीत लिया। बीजेपी ने बिल्कुल भी इस संदर्भ में कोई बात पहले से नहीं की थी कि हमारे पार्टी के नेता कौन होंगे, और बिना चेहरे के चुनाव लड़ा और जीत गई। आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा कि इंडिया गठबंधन ने भी कुछ इसी प्रकार से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए। उस समय पर यह चर्चा बड़ी थी कि आपका नेता है कौन, यदि गठबंधन जीत जाता है तो प्रधानमंत्री कौन होंगे। इंडिया गठबंधन इस संदर्भ में शांत था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसकी वजह से यह चर्चा बड़ी हुई कि इसकी वजह से भी वे हार गए। लेकिन बीजेपी ने बता दिया है कि हम बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। देखिए, दिल्ली में सीएम पद को लेकर बीजेपी के सामने जो विकल्प बताए जा रहे हैं, प्रवेश वर्मा जी इस दौड़ में हैं, पवन शर्मा जी हैं, रेखा गुप्ता जी हैं, सतीश उपाध्याय जी हैं, शिखा राय जी हैं। ये नाम कुछ सीएम पद को लेकर बताए जा रहे हैं। महिलाओं के नाम भी इस दौड़ में है। निश्चित रूप से उन पर विश्वास जताया जा सकता है। बीजेपी इसके माध्यम से पूरे देश में ये संदेश देगी, जो महिला सम्मान की बात होती है उसको महिला नेता पर इस समय पर विश्वास जताकर उसको प्रमाणित किया जाएगा। तो ये एक विकल्प है, इससे देश भर में एक संदेश दिया जाएगा। दलितों पिछड़ों को लेकर यदि यहाँ पर बीजेपी, क्योंकि देखिए बीजेपी का एक पैटर्न रहा है, आप उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, कुछ इस प्रकार से बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पद को लेकर निर्णय लिया जो किसी के जहन में नहीं था, जो निर्णय राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका देने वाला था। तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से निर्णय लिया जा सकता है और नहीं कहा जा सकता है कि जो नाम पुकारे जा रहे हैं उन्हीं पर बीजेपी विश्वास जताएगी। यदि बीजेपी पिछड़ों पर, दलित वर्ग पर विश्वास जताती हैं या वहां से नेता को चयन कर आगे लाती हैं, तो निश्चित रूप से इससे भी देश में एक बड़ा संकेत जाएगा, एक बड़ा संदेश जाएगा। और बीजेपी उस वर्ग के मतदाताओं को जो बीजेपी की तरफ जुड़ा है, निश्चित रूप से उनके वोट को एक पारितोषिक देगा और उनके सम्मान में ये जीत करेगा। तो कोशिश ये रहेगी, जो देश में राजनीति है उसमें बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए इस दिशा में बढ़ सकती है। जिस जातिगत जनगणना की बात होती है, देश में इस संदर्भ में खूब चर्चा हुई, खूब बात हुई। राहुल गांधी जी ने बीजेपी के विषय में कहा कि नरेंद्र मोदी जी दलितों के प्रतिनिधित्व की बात तो करते हैं लेकिन उन्हें सत्य से दूर रखते हैं। तो इस तरह के सवालों का जवाब होगा यदि बीजेपी इस समय पर दलितों पर, पिछड़ों पर, महिलाओं को लेकर इस समय पर आगे बढ़ती हैं, तो निश्चित रूप से इससे देश भर में एक बड़ा संकेत जाएगा, एक बड़ा संदेश जाएगा। देखिए, इस समय पर बीजेपी भले किसी दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि बीजेपी ने पिछड़ों और दलितों को लेकर जो अपने वोटों को मजबूत किया है वो इसी आधार पर किया है कि बीजेपी ने कई राज्यों में शीर्ष पदों पर पिछड़ों को, दलितों को स्थान दिया है। देश के प्रथम नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति के पद को लेकर बीजेपी ने आदिवासी वर्ग को स्थान दिया। तो इस आधार पर बीजेपी
पिछड़ों दलितों के वोटों पर अपने स्थिति को मजबूत करता है, अपने दावे को पेश करता है। तो निश्चित रूप से दिल्ली में भी ये एक मौका है जहां बीजेपी पूरे देश में संदेश देना चाहेगी। हालांकि यहाँ पर बीजेपी भले किसी दिशा में आगे बढ़े, किन्हीं भी नेता पर अपने विश्वास को जताए, लेकिन निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण विषय हैं जो बीजेपी संगठन के मस्तिष्क में होंगे और इस आधार पर वे विचार कर रहे होंगे।